हेलो गाइस, वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड इशिता। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी. So TC means total cost, TFC means total fixed cost and TVC means total variable cost. क्लियर? अब हम लोग जो कॉस्ट एनालिसिस था या कॉस्ट कॉन्सेप्ट थे, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये रिलेशनशिप जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाँ, इसमें हमने कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं उसको भी डिस्क्राइब किया है, तो अच्छे से देखिएगा वीडियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़, आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट में दो इंक्लूड होते हैं. एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है एंड अनदर वन इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका हमने दो बार मतलब इसका बाइफिकेशन किया है, एक टीएफसी एंड टीवीसी में. इसका ये मतलब हुआ, अगर आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन कर देंगे. मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं, इसका एंड इसका एडिशन कर देंगे तो आपका टीसी आ जाएगा. क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा. और इससे जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टोटल कॉस्ट मीन्स इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट की मीनिंग हम लोग देखते हैं. द पेमेंट, और आप कह सकते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने वीडियो बना चुकी है, या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के लिए. तो एक्चुअली देयर आर टू फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ द फिक्स्ड फैक्टर एंड द अनदर वन इज़ द वेरिएबल फैक्टर. सो ये दोनों फैक्टर्स के मतलब प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनका पेमेंट करना, या उस पर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है उस पर, वो आपका कॉस्ट होता है. क्लियर? दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज़. किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर यूज़ किए जाते हैं और उस पर जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं. क्लियर होगा कॉस्ट की मीनिंग तो. लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं. सो एक्चुअली द कॉस्ट फंक्शंस आर दोज जो कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है. ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? द आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके में और आउटपुट, जो कि आपका आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है आपका कॉस्ट फंक्शंस. क्लियर है? अब हम लोग जो तीन टर्म्स थे, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो तीन टर्म्स पढ़ते हैं, फिर रिलेशनशिप पर आते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हर टाइम पर फिक्स ही रहेगी. क्लियर? सो यहाँ पर जैसे कि इसकी मीनिंग लिखी है, द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स. इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. अच्छा, फिक्स्ड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स आर इंक्लूडेड लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरीज. सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका फिक्स्ड है, जो कि आपका इसका ये मतलब समझ में आता है कि आप चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, लेकिन आपको एक बिल्डिंग की ज़रूरत होगी ही. ठीक है, प्लांट की ज़रूरत होगी, उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर आप में इसका हमेशा फिक्स रहेगा. कभी आपके प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से, चाहे आप एक चीज़ का प्रोडक्शन करें, चाहे आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, लेकिन आपका जो कॉस्ट ऑफ मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही होगी. ठीक है, अब आप लोग इसका ये लास्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा. यहाँ बस लिखा है, जब आपका TFC मीन्स व्हेन द TFC कैन, मतलब हियर द TFC कैन नेवर बी ज़ीरो. कभी भी TFC ज़ीरो नहीं होगा, चाहे आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाए. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप, क्योंकि आपने एक बिल्डिंग ओपन कर ली है, ठीक है, लैंड ले ली है, अब आपने ये सारी चीज़ें पहले ही ले ली हैं, लेकिन आपका आउटपुट अभी नहीं हुआ है. आउटपुट तब होगा जब आप रॉ मटेरियल, लेबर लेकर के आएंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे. लेकिन TFC का क्या मतलब होता है कि आपने लैंड और बिल्डिंग पहले से ओपन कर ली. ठीक है, तो ये आपका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसको ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या लिखा है? TFC कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी TFC ज़ीरो नहीं हो सकती इवन व्हेन द आउटपुट इज़ ज़ीरो। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ TFC? जैसे कि हमने बताया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे TFC के। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो सकता है TFC को दूसरे कॉस्ट के नाम से आ सकता है। सो व्हाट आर द अदर कॉस्ट नेम? जैसे इसमें लिखा है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट, ये सारे नाम इसलिए कहे गए हैं क्योंकि एक्चुअली इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है आपके प्रोडक्शन से। इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट का उसमें कोई रोल नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्लियर? अब आपका ये भी है कि TFC का जो कर्व रहता है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। क्लियर? अब ये हॉरिजॉन्टल कैसे रहता है, इसको हम आपको ग्राफ से समझाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफ में क्या लिखा है, ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन है। तो ये कांस्टेंट लाइन, जैसे कि हमने बताया, अगर 0 पॉइंट पर भी आपका TFC की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो TFC आपका 10 है। अब आपका 1 पर भी देखेंगे तो भी 10 है। अब आप 10 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपका 10 ही है। मीन्स ये कांस्टेंट है और इसी को आप लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पास आपका ये समझ में आ गया कि आपका जो TFC है उसका कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ आप लोग शेड्यूल से भी आप देख सकते हैं, शेड्यूल से, कि 0 पर आपका 10, इसी का ही आपने ग्राफ बना दिया। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसा कि वेरिएबल वर्ड से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पास वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पास यही लिखा है कि द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द यूज़ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं हमने क्लियर किया है आपको, जो भी लेबर या रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, वो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पास देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है दीज कॉस्ट इंक्रीजेज एज द आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप रॉ मटेरियल अपना इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे आप लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या लिखा है, व्हेन द आउटपुट इज़ ज़ीरो, जब आपका आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, वो भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पास आपका फिक्स्ड फैक्टर, जो टोटल फिक्स फैक्टर था उसके जस्ट अपोजिट बात की गई है। अगर ये ज़ीरो है, मीन्स आउटपुट ज़ीरो हो रहा है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। अच्छा, इसके एग्जांपल्स आप लोग क्या कहेंगे? एक तो लेबर हो जाएगा, यहाँ पास आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेबर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके एग्जांपल्स में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मीन्स मेन कॉस्ट। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कर्व रहता है उसको हम लोग इनवर्स एस शेप्ड कहते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे, यहाँ पास लिखा है ये ऐसे शेप का है, सो ये इनवर्स एस है, मीन्स एस का जस्ट अपोजिट उल्टा एस है। ठीक है, अब यहाँ पास आप लोग शेड्यूल से देखिए, TFC तो आप लोग को पता है कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पास आप देख रहे होंगे जैसे आउटपुट ज़ीरो है वैसे ही TVC भी ज़ीरो है, ये पॉइंट हमने आपको डिनोट किया। ठीक है, अब यहाँ पास 1 आपका आया तो यहाँ पास TVC भी ज़ीरो, मतलब 10 आया। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट यहाँ पास आप ध्यान देंगे तो ये एस शेप्ड का क्यों है, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि हमने आपको सारी वीडियोस में बताया है कि एक टाइम, मतलब यूटिलिटीज़ में भी बताया है, TP में भी बताया है, तो ये सब क्या होता है कि पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होने लगता है। तो वही यूटिलिटी की तरह ही है, TVC का भी वही रोल है, यहाँ पास भी इसीलिए इस शेप में कहा गया है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, जो कि एक्चुअली द एग्रीगेशन बिटवीन ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो जैसे कि यहाँ पास लिखा है, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल कॉस्ट। और ऑल कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? दो ही कॉस्ट हैं, हमने बता दिया आपको, TFC एंड TVC। तो इन दोनों का एडिशन आप कह देंगे तो आपका आ जाएगा TC। अब TC का भी शेप जो है वो, सॉरी यहाँ पर TVC नहीं होगा, TC होगा। ठीक है, सो TC कर्व का भी शेप
इन्वर्स एस शेप्ड ही होता है, मीन्स सेम जैसे कि टीवीसी में होता है वैसे ही इसमें है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें लिखा है कि टीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी टीसी ज़ीरो नहीं हो सकती इवन व्हेन द आउटपुट इज़ ज़ीरो। ये आप लोग किसकी तरह देख सकते हैं, टीएफसी में भी यही बात कही गई थी कि टीएफसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी चाहे आपका आउटपुट ज़ीरो हो। ऐसा क्यों कहा गया है कि टीवीसी सेम मतलब टीसी भी सेम है, क्योंकि आपको पता है टीवीसी मतलब टीसी जो है मीन्स टोटल कॉस्ट, एक्चुअली द एडिशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर आउटपुट ज़ीरो है लेकिन आउटपुट ज़ीरो होने के टाइम पर भी आपका टीएफसी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे इस एग्जाम्पल पर आपका लिखा है कि उसका 10 है, तो अगर ये 10 है तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, वो भी 10 होगा क्योंकि ये इन दोनों का एडिशन है। ये आपको अभी ग्राफ के थ्रू समझ में आएगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। ग्राफ हम तीनों का मर्ज करके बताए हैं, अब हम लोग रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप, अब एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, हमने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब जैसे कि ग्राफ के हमने बात की कि यहाँ पर आपके कर्व की डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट का कैसा कर्व था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वहीं टीवीसी और टीसी की बोथ हैज़ inverse S shaped curve, clear, and the second one when the output is zero, जब हमारा आउटपुट ज़ीरो रहता है तब आपका TFC कैन नेवर बी ज़ीरो एंड ऑल्सो TVC मतलब TC टोटल कॉस्ट भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन आपका TVC जो है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा जब तक आउटपुट नहीं होता। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखा है टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ज़ीरो भी आउटपुट रहेगा तो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट ज़ीरो ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, 10 रहेगा ही, तो इसीलिए टीएफसी जो है आपका कांस्टेंट है। बट द टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट व्हेन द आउटपुट स्टार्ट, जैसे कि हमने बता दिया है अगर आउटपुट ज़ीरो है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे ही आउटपुट आपका इंक्रीज़ या स्टार्ट होगा वैसे ही टीवीसी भी स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज़ होना। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द गैप बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी, ये आपका क्या हो जाता है, टीएफसी। अब आप सोच रहे होंगे हमने टीसी का तो कर्व आपको दिखाया ही नहीं, लेकिन हम इसको आपको इस कर्व मतलब ये जो रिलेशनशिप के कर्व के थ्रू ही समझाएंगे। ये लाइन को याद रखिएगा, लास्ट वाली लाइन को अभी हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें शेड्यूल, देखिए शेड्यूल आपका टीसी जो है आपका ये एडिशन है टीवीसी का एंड टीएफसी। टीएफसी आपका 10 पहले से है, टीवीसी और उसके बाद आपका टीसी जो है ये इन दोनों का एडिशन ऐसे ऐसे करके आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका टीसी समझ में आ गया, आपने सबको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये ये टीसी है टोटल कॉस्ट है और ये टीवीसी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों के बीच का जो गैप है ये कौन सा गैप है, आपका कह सकते हैं टीएफसी, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट है ना। तो जैसे कि हमने बताया कि टीसी जो है इन दोनों का एडिशन है, इसीलिए ये आपका इस पॉइंट पर ही क्यों स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन आते हैं कि जो टीसी है वो ज़ीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता है, वो बीच से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहाँ पर आपका जो टीएफसी का पॉइंट दोनों मतलब सेम रहते हैं। टीएफसी जो आप लोग को पता है कि आउटपुट जब ज़ीरो रहती है तब आपका टीवीसी क्या है, ज़ीरो है, लेकिन तभी भी आपका टीएफसी कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है ना, जैसे 10 रखा है यहाँ पर, तो इसीलिए टीसी जो रहेगा वो भी 10 रहेगा। फिर जैसे जैसे आप देख रहे होंगे टीवीसी इंक्रीज़ हो रहा है वैसे आपका टीसी भी इंक्रीज़ हो रहा है, और दोनों के बीच का गैप मतलब टीसी और टीवीसी के बीच का जो गैप है वो आपका टीएफसी हो जाएगा। क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख करके हमारे साथ डाउट शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।